एटी। एंटेरोटॉक्सीमिया, एंटेरोटॉक्सीमिया। जिसको हम हिंदी में रिकिया भी बोलते हैं। रिकिया इसके नीचे आप लिखो लक्षण, भाई एटी के लक्षण क्या होते हैं। एटी एंटेरोटॉक्सीमिया, इसके अंदर लिखो लक्षण में मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव, सिर दीवार से मारना, फड़कना, फड़कना या फड़फड़ाना, या फड़फड़ाना, दस्त हो जाना, दस्त हो जाना, लेटे लेटे पांव चलाना, हाँ साइकिलिंग, लेटे लेटे पांव चलाना, उत्तेजित होकर कूदना, इसका टीकाकरण साल में 2 बार किया जाता है। इसका टीकाकरण साल में 2 बार किया जाता है। पहला है अप्रैल मई, अप्रैल मई, और दूसरी बार किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। अप्रैल मई के अंदर आपको यह टीकाकरण करना है, फिर आपको सितंबर अक्टूबर के अंदर करना है। इसकी डोज है 1 ml से 2 ml, 1 ml से 2 ml। हमेशा जो कि बाबू डोज होती है ना इनकी वैक्सीनेशन की, जितने भी टीकाकरण आते हैं हर वाइल पर डोज डेट लिखी होती है कि भाई 1 ml देना है या 2 ml देना है। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर देख करके फिर लगाना है। ठीक है, कि भाई उसकी क्या रेट क्या क्या फिर बाबू यानी कि डोज डेट दी हुई है, क्योंकि अलग अलग कंपनी क्या होती हैं, अलग अलग डोज डेट दे देती हैं। ठीक है, तो हमेशा आप कौन सी कंपनी की आप लेके आ रहे हो, ठीक है, उसका नहीं पता, परंतु क्या है कि उस पर आपको डोज डेट लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, 3 महीने से छोटी बकरी में, 3 महीने से छोटी बकरी में टीकाकरण नहीं किया जाता। 3 महीने से छोटी बकरी में टीकाकरण नहीं किया जाता। 3 महीने से ऊपर वाली बकरी में टीकाकरण किया जाता है। 3 महीने से ऊपर वाली बकरी में टीकाकरण किया जाता है।
जो कि ये बीमारी है ET एंटेरोटॉक्सीमिया, जो कि हम इसको फिड़किया बोल देते हैं। ये बीमारी अक्सर जो कि बकरियों में अगर एक बार आ गई ना तो फिर क्या होगा, फिर जब वो 15 से 20 बकरियों में यानी कि आएगी और क्या है कि 15 से 20 बकरियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इस बीमारी का होने के बाद में कोई इलाज नहीं है। ठीक है, हो अगर फिड़की बीमारी हो गई और क्या है कि अगर वो लेटे लेटे पाँव चलाने लगी, साइकिल की तरह साइकिल चलाते हैं इस प्रकार से, क्या है कि बकरी पैर बाबू चला रही है या उत्तेजित होकर के वो कूद रही है, सिर दीवार से मार रही है, तो फिर बाबू क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी। ठीक है, परंतु उस टाइम हम उस बकरी का अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, परंतु क्या कि ट्रीटमेंट काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ज़्यादातर क्या होती है, उस बकरी की मृत्यु होती है। तो यानी कि इसलिए हमें बकरियों में ये बीमारी आए ना, उससे पहले हमें क्या करना है, टीकाकरण कर देना है, क्योंकि हर साल फिड़की बीमारी से बहुत बकरियों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और क्या कि हमेशा कोई भी टीकाकरण आप लगा रहे हो, आज हमने उसका टीकाकरण कर दिया तो आज से 15 दिन के बाद में उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि भाई ये नहीं कि भाई कि हमें आज ही लगा दी और कल ही बकरी के अंदर बीमारी नहीं आएगी, उसका रेस्पॉन्स 15 दिन के बाद में हमें देखने को मिलेगा। अब बताओ 15 दिन तक तो पता नहीं कितनी नई बकरियां क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो इसलिए क्या है कि हमें समय से पहले क्या करना, टीकाकरण करना है। ठीक है, इसका हम नॉर्मल जो कि ट्रीटमेंट है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। रूट इसका है, सब कटाता है, लगभग वैक्सीनेशन का क्या आता है, सब कटाता है। ठीक है, हाँ FMD का IM आता है, बाकी लगभग क्या कि सब कट रूट में आती है। तो इसका आप नॉर्मल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो आप लिख लो कि अगर ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि पशुपालक को आपको बुलाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर्विस के अंदर तो क्या हो गई, फिड़किया बीमारी हो गई, तो यानी कि वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करके आना पड़ेगा। पशुपालक कहेगा कि सब एक बार आप क्या करो, इलाज तो करो। ठीक है, परंतु क्या है कि उस टाइम हम इलाज करके आएंगे तो उस टाइम क्या है कि हमें यानी कि उसका पता होना चाहिए कि हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार बकरी के अंदर सक्सेस भी यानी कि ट्रीटमेंट हो जाता है, परंतु बहुत कम यानी कि रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इंजेक्शन मेलोक्सिकैम, पैरास्टामोल 5 ml, ये ट्रीटमेंट है बड़ी बकरी का। छोटी बकरी का हम क्या कि डोज रेट कम कर देंगे। मेलोक्सिकैम, पैरास्टामोल, सल्फाडिमिडीन, इंजेक्शन डेक्सोना 2.5 ml, इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स 2.5 ml, इंजेक्शन विटामिन B1, B6, B12 5 ml, इंजेक्शन सेप्टिक जोन 1 ग्राम, ये हम ट्रीटमेंट कर देंगे। नाम क्या लिखा है? क्या? सल्फाडिमिडीन, डिमिडीन, ये है M। एंटीबायोटिक है, पाउडर फॉर्म एंटीबायोटिक। अगर आपके पास में पाउडर फॉर्म एंटीबायोटिक नहीं है तो आप ऑक्सी का भी आप उपयोग कर सकते हो।
B1 B6 B12 भी आप B1 6 भी काम B1 भी काम ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। हाँ बेरीबिन के नाम से आता है। हाँ योगी इसके बारे में मैं कुछ पूछना है। छोटी बकरी के अंदर हम डोज कर देंगे, यानी कि इसकी आधी ये हो जाएगी मध्य बकरी की और ये हो जाएगी छोटी बकरी की। 5 ढाई 1 ml, 5 ढाई ml 1 ml, ढाई है 1 ml 0.5 ml, 1 ml 0.5 ml, ढाई ml 1 ml है 500 mg और 250 mg। मिला उसका वो सागे वाले में आपको नहीं क्या कहते हैं एक साथ में ही। हाँ ये मतलब 6 अलग अलग लगाने पड़ेंगे। हाँ 6 अलग लगाने पड़ेंगे। 6 सुई होगा। हाँ ठोकनी नहीं होती, प्यार से लगानी होती है भेड़ बकरियों में। कहीं ले और ठोक दी, गर्दन तो इतनी पतली सी होती है, अब आर पार निकल जाएगी सुई तो। छोटी ले लेंगे तो। हाँ परंतु ठोकनी नहीं है भेड़ बकरी के अंदर, हमें प्यार से लगानी है, जैसे हम छोटे बछड़ों के अंदर लगाते हैं ना उस प्रकार से। ठीक है अगली वैक्सीन है सिपोक्स या गोट। भेड़ माता या बकरी माता। सिपॉक्स या गोट पॉक्स। सिपॉक्स तो हम लगाते हैं भेड़ों के अंदर और गोट पॉक्स लगाते हैं बकरियों के अंदर। इसके अंदर लिख लो लक्षण। तेज बुखार, नाक व आंख से पानी गिरना। तेज बुखार, नाक व आंख से पानी गिरना, लार का गिरना, चेहरे व पूंछ व जांघों पर छाले होना। चेहरे व पूंछ व जांघों पर छाले होना। एक लाइन छोड़ के नीचे लिख लेना। इसे हम लम्फी स्किन डिजीज, इसे हम लम्फी स्किन डिजीज में भी उपयोग करते हैं। इसकी वैक्सीन साल में एक बार लगाई जाती है। यह वैक्सीन साल में एक बार लगाई जाती है। दिसंबर से फरवरी के बीच में लगाते हैं।
दिसंबर से फरवरी के बीच में लगाते हैं। रूट भी वही है, ऐसी सबकट, और डोज 1 से 2 ml। डोज तो है, डोज 1 से 2 ml डोज। इसका रूट है SC सबकट, त्वचा व मांस के बीच के अंदर लगाते हैं। 3 महीने से कम की बकरी में नहीं लगाते। नहीं, भेड़ बकरी दोनों में ही 3 महीने से कम, चाहे कोई गाय का हो, चाहे कोई भैंस का हो, चाहे भेड़ का बकरी या किसी का ही हो, 3 महीने से छोटे बच्चे के अंदर वैक्सीनेशन नहीं लगता। 3 महीने से ऊपर ही वैक्सीनेशन लगता है। 3 महीने से ऊपर वाली ही बकरी के अंदर टीकाकरण किया जाता है। प्रेग्नेंट वाले में लग जाएगा, जैसे प्रेग्नेंट बकरी है या भेड़ है तो। देखो, वैसे क्या है कि वैक्सीनेशन क्या होती है, सेफ होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। परंतु क्या है कि कुछ कंपनियां जो कि गर्मियों के टाइम जो वैक्सीनेशन लगता है, जो कि मई जून के अंदर लगती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर रिस्क होता है, क्योंकि उसमें 7 या 8 महीने के जो पशु होते हैं प्रेग्नेंट, गाय भैंस के अंदर, या बकरी में 4-5 महीने की जो प्रेग्नेंट होती है, उनके अंदर नहीं लगाते, ठीक है। बाकी दिक्कत तो होने को तो कोई क्या है कि 100-200 में से कोई एक आध का आती है, पर क्या है कि 1-2 की ही दिक्कत क्या हो जाती है, वो क्या है कि 100 को खराब कर देती है, क्योंकि पशुपालक का ध्यान खा जाता है कि यार उसके टीकाकरण से क्या हो गया, बकरी खराब हो गई या गाय खराब हो गई। अब उसको उसका एबॉर्शन होना होता है, और वो आ जाती है किसके ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर, ठीक है। ये जो है इसका ट्रीटमेंट लिख लो, इसका उपचार। आइवरमेक्टिन बकरी के अंदर 2.5 ml। इंजेक्शन विटामिन B1, B6, B12 5 ml। मिलोक्सिगेम पेरास्टामोल 5 ml। CPM 2.5 ml। इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स 2.5 ml। एंटीबायोटिक में हम पाउडर फॉर्म भी हम दे सकते हैं, और ऑक्सी एंड्रो में भी दे सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5 ml। ये तो देना आपको सबकट में, और ये देना है आपको IM में। ये जो इंसान है आयुर्वेदिक, ये आपको एक बार लगाने के बाद फिर 7 दिन बाद में दोबारा रिपीट कर देंगे। और ये जो है, ये इंसान आपको देने हैं 2 से 3 दिन ये ट्रीटमेंट करना है। दो से 3 दिन।
इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, लंपी स्किन डिजीज, लंपी स्किन डिजीज कोष्ठक में LSD, LSD बीमारी में गॉट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, गॉट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। लंपी होने के बाद नहीं, बीमारी होने के बाद में तो कोई भी टीकाकरण नहीं लगता, ठीक है। बीमारी हो ही गई तो नहीं की, उसका तो फिर हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। टीकाकरण लगता है बीमारी होने से पहले, कोई भी टीकाकरण हो, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? गाय में कितना लगेगा? 2 ml गाय के अंदर, हाँ, गाय के अंदर 1 ml या फिर 2 ml। अगली है PPR, PPR क्या हो गया? मतलब कौन सी है PPR? नहीं, ये है निमोनिया के बाबू टाइप में होती है PPR बीमारी। जो मुंह में छाले वाली होती है वो होती है FMD। ऊपर वो तो होती है एक्थाइमा बीमारी होती है, वो मुंह के ऊपर फुंसे टाइप में हो जाती हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। हैं होठों के ऊपर पूरा जो कि नाक है, पूरा ये क्षेत्र पूरे में क्या हो जाती है, फुंसे हो जाती है बकरी के अंदर, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो होती है एक्थाइमा बीमारी होती है वो। PPR के अंदर लिख लो लक्षण। सर सिप पॉक्स और गॉट पॉक्स ये उसका नाम है क्या? हाँ जी, वैक्सीन के नाम है ये, जितनी भी है। 80 लिखाई थी, 80 के नाम से एंटेरोटॉक्सीमिया के नाम से वैक्सीन मिलेगी आपको। सिप पॉक्स गॉट पॉक्स के नाम से मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर पड़ी हुई है गॉट पॉक्स, ये रही गॉट पॉक्स, ठीक है। ऐसे ही नाम लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, ये भी गॉट पॉक्स है। सिंपल लक्षण में तेज बुखार, नाक व आंख से पानी गिरना, श्वास में दुर्गंध आना, निमोनिया, व दस्त लग जाना, इसकी वैक्सीन साल में 1 बार लगाई जाती है। इसकी वैक्सीन साल में 1 बार लगाई जाती है। नवंबर से फरवरी के बीच में, नवंबर से फरवरी के बीच में। इसकी भी वही डोज है, 1 से 2 ml।
यह बीमारी ज़्यादातर डोज कितनी है? डोज 1 से 2 ml। यह बीमारी ज़्यादातर सर्दियों में देखने को मिलती है। इसमें लोग उपचार ट्रीटमेंट इंजेक्शन, मेलोक्सिकेम, पैरास्टामोल, पाँच ml, इंजेक्शन CPM 2.5 ml, इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स 2.5 ml, इंजेक्शन एंड्रोफ्लुक्सासिलिन 5 ml। और अगर दस्त हो रहे हैं तो सल्फाडिमोडिन दे देंगे। पाँच ml। सीमन स्ट्रा के कलर के आधार पर नस्ल का होता है क्या? देखो, हाँ, कलर इनके अलग अलग आते हैं सभी स्ट्राओं के, प्लस उनके ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है, नस्ल का नाम लिखा होता है। वो तो ये मतलब कलर से थोड़ा डिसाइड होता है ये इसी नस्ल का इसी कलर में आएगा। नहीं, ज़्यादातर 2-3 नस्ल ऐसी हैं जिनका कलर सेम आता है स्ट्राओं का, नहीं तो लगभग स्ट्राओं का कलर अलग अलग आएगा। ठीक है, लाल, पीली, सफ़ेद, ब्लैक, नीली, पीली, सभी ऐसी अलग अलग आती हैं। पेस्ट डैश पेट लिख दूं क्या? पेस्ट डैश पेटिट्स डोमिनेंट, छोटे जुगाली करने वाले जानवर। इसका हिंदी अर्थ है छोटे जुगाली करने वाले जानवर। देखो, ये बीमारी है, ये ज़्यादातर आपने देखा होगा, जैसे मौसम चेंज होता है बकरियों के नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो बीमारियां मैंने बाबू लिखाई हैं बकरियों के अंदर, एक बीमारी अगर क्या कहते हैं एक बकरी के अंदर या एक भेड़ के अंदर कोई भी बीमारी आ जाती है तो वो धीरे धीरे 1 से 2 में, 2 में, 3 में, 3 में, 4 में ऐसे वो फैलती हुई चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें यानी कि जैसे ही मौसम चेंज होता है नवंबर के अंदर ही हमें क्या कर देनी है, वैक्सीनेशन कर देनी है, तो उनमें निमोनिया जैसी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, या फिर नाक से पानी आना या खांसी होना, दांसना, नाक से सड़ना आता है। ठीक है, वो समस्या कभी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप टाइम यानी कि वैक्सीनेशन करते हो तो आप। ठीक है, बकरियों में ये 3 जो बीमारियां मैंने अभी लिखाई हैं, ईटी, सिकपॉक्स, गॉटपॉक्स और क्या कहते हैं PPR, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बकरियों की मृत्यु होती है। ठीक है, और क्या कि जितने भी बड़े बड़े बकरी फार्म होते हैं, ठीक है, उनके बकरी फार्म इसी वजह से फेल हो जाते हैं कई बार, जो कि नए खोलते हैं और नया खोलने के बाद में क्या होता है उसको नुकसान बहुत ज़्यादा चल जाता है और वो उसको बंद कर देता है। क्यों करता है बंद? क्योंकि उसको बकरियों के बारे में नॉलेज नहीं होती।
अब वो क्या होता है, गांव के अंदर जो भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने पास में एक इंजेक्शन आता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। उसको जो बकरी पालक हैं उसको बोलते हैं 12 मासी टीका। वो क्या करते हैं, उनको पता है, क्योंकि उनका तो वो क्या है कि बहुत स्टार्टिंग से ही काम चल रहा है, उनको बकरियों के बारे में हर चीज़ की क्या है नॉलेज होती है। तो वो क्या करते हैं, भाई कोई भी एक बकरी के अंदर कोई भी समस्या लगी, हाँ यार इसके आज कुछ ठंड की शिकायत है, पकड़ी कान पकड़ा, उसके ऑक्सी लगा दिया, चलो भाई तैयार है, ठीक है। तो उनको पता है, क्योंकि ऑक्सी लगते ही क्या हो जाएगा, वो उसकी जो ठंड जो लगी है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो क्या कि उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। उनको तो क्या कि भाई उनकी तो कोई यानी कि बहुत कम समस्या आती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बीमारी होने से पहले ही क्या कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। परंतु क्या कि जो कि नए नए बकरी फार्म खोलते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती, वो इसमें मात खा जाते हैं। और मात किस लिए खाते हैं, इन बीमारियों की वजह से। अब वो बकरी ले आए 50, ठीक है, 50 बकरी हमने बाड़ के अंदर रख दी, ठीक है, सारी चीज़ सही चल रही है, कोई भी बीमारी आ जाती है, एक बकरी के अंदर आ गई। अब वो क्या होता है, जिसको नॉलेज नहीं है, जैसे कि भाई मैंने कोई भी बकरी बाबू फार्म खोल लिया और मुझे बकरी के मामले में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर जब क्या होगा, एक बकरी बीमार हुई, डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, डॉक्टर आ गया, दिखा दी, तो क्या कि वो डॉक्टर आके 4 इंजेक्शन लगा जाएगा। अगर वो डॉक्टर बता गया सारी चीज़ कि भाई इस बकरी को अलग रखना है, नहीं तो ये बीमारी और बकरी के अंदर फैलेगी, जब तो ठीक है, तो वो उसको, अगर उसने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब वो क्या करते हैं, हमें नॉलेज नहीं है ना, वो क्या मिला दो बकरी में, भेज दो जंगल की ओर चरने के लिए, झुंड के अंदर, बस एक बकरी से दूसरी बकरी के अंदर वो बीमारी फैलेगी। और क्या है कि बहुत कम बकरियों में यानी कि जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है, ठीक है। अगर हमने किसी बकरी का 3 दिन इलाज कर दिया, तो अगर वो बकरी 3 दिन के अंदर ठीक नहीं हुई, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी। लगभग बकरियों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या कि एक बकरी से केस में आ गई, दूसरी बकरी के अंदर आ गई। अब वो दूसरे दिन हमें हाँ अजय ठीक है कर ली, तो करवाया ट्रीटमेंट, उसका हमने क्या नहीं करवाया, फिर अगले दिन ट्रीटमेंट नहीं करवाया। और वो एक बकरी से दूसरी बकरी में, दूसरी में से तीसरी में, और जब वो एक बार फैल जाती है, अब वो फिर हम डॉक्टर के पीछे पड़ते हैं। अब वो डॉक्टर आता है, 5-7 बकरियों का ट्रीटमेंट चलता है कंटिन्यू। उनमें से 5-7 बकरियों का जब कंटिन्यू ट्रीटमेंट वो चलेगा, तो उनमें से 3-4 बकरियां मरेंगी और 3-4 बच जाएंगी। अब क्योंकि 7-8 बीमारी हो रही, तो इतने में 7-8 ठीक होंगी नहीं होंगी, जब तक 7-8 और बीमार हो जाएंगी। यानी कि एक बार बीमारी आ गई तो वो 15 से 20 बकरियों को लेकर जाएगी। अब वो हमें पता ही नहीं है, 15 से 20 बकरी, अब एक बकरी मरी, हम क्या सोचते हैं, हाँ 5,000 की गई है, कोई दिक्कत ना है, 5,000 की तो मरी, बाकी तो मार्टिंग हते यानी है। तो यानी कि फिर क्या होता है, जब वो मरना स्टार्ट होती हैं, जब फिर हमारा क्या करता है, कागजा धक धक होता है, भैया अब तो बकरी मरना स्टार्ट हो गई, ये तो फार्म खाली होगा। अब सब 50 बकरी में थे, कितनी बच गई, 15 बकरी गई तो 35, इतने में कोई और दूसरी नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या होगा, फिर उसमें 15-20 बकरी गई, आखिर में आके 5-7 उनको वो क्या करता है, बेच देता है, मर गया, हमारी बस की बात नहीं है। तो यानी कि बकरियों में क्या होता है, टाइम टू टाइम, अगर हमें नॉलेज नहीं है, तो हमें जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। और या फिर काम करो तो पहले इसके बारे में प्रॉपर क्या लो, नॉलेज लो, फिर उस काम को करो। क्योंकि बहुत सारे मुर्गा फार्म खुले होते हैं, खोल तो लेते हैं, परंतु नॉलेज नहीं होती, और वो क्या है कि मुर्गा फार्म फेल हो जाते हैं। ऐसे कोई भी फार्म है, डेयरी बाबू फार्म कर लो, चाहे आप बकरी फार्म कर लो, चाहे आप मुर्गा पालन कर लो या मच्छी पालन कर लो, कोई भी कर लो आप, परंतु उसके बारे में हमें नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या है कि हम उस पर कामयाब नहीं उतरेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमेशा बकरी जो फार्म है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनकम भी है, और जिनके बकरी फार्म बढ़िया अच्छे से कामयाब हैं, जिनको नॉलेज है, और वो बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक होती है डेयरी फार्म, एक होती है बकरी फार्म। डेयरी फार्म से ज़्यादा कहीं ज़्यादा इनकम बकरी फार्म के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि बकरी एक साल में लगभग 3 बच्चे की एवरेज आती है, 2 बार भी आती है एक बकरी। और क्या है कि 6 महीने में बकरी की डिप क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है।
दूसरे यानी कि पहली 6 महीने की बकरी है वो क्या कि 6 महीने बाद में क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो क्या कि 5 महीने बाद में ब्याह जाती है। तो यानी कि इसमें क्या है कि इसके अंदर ग्रोथ जो है वो यानी कि रात और दिन बढ़ती रहती है। 50 बकरी आप लेके आए तो अगर आपने एक साल अगर आपने रख लिया उनको और उनमें आपको अच्छे से उनकी भाई देखभाल करी, सर का बढ़िया करिए, तो वो एक साल के पीछे आपके पास में कितने हो जाएंगे, 50, यानी कि एक बकरी 3 बच्चे देगी एक साल के अंदर। तो एवरेज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कई बकरी 4 भी देती हैं और कई बकरी 2 ही देती हैं, ठीक है। तो यानी कि उसकी 150 करीब उनकी खोज हो जाते हैं। 50 तो ही हमारे पास, 150 हो गए, 200 हो गए एक साल के अंदर। कहाँ 50 से हमने नैब की क्या कर ली ग्रोथ 200 पर, और वो 200 और ज्यादा हो, है और ज्यादा हो क्या, ये ग्रोथ एक साल में। हाँ नहीं ज़्यादा होती, परंतु एक मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। यानी कि 50 बकरियों की 3 बच्चे देती हैं, तो वो एक साल में कितने हो गए, 150 उन्होंने बच्चे दे दिए, और 50 वो हैं यहीं हमारे पास में, तो इनकी नियुक्त कितने हो गए 200। अब हमने 6 महीने के बाद में, अब आप हर 6 महीने में 50-100 बकरी आप निकालते रहो, यानी कि 50 के 100 के 200 के 300, वो आपको के ऊपर है, बढ़ाने के ऊपर। यानी कि इसके अंदर ज़्यादा कोई लागत नहीं आती, सिर्फ उनको जंगल के अंदर घुमा के लेके आना है, ठीक है। पर डे बकरी घूमनी होती है, अगर बकरी नहीं घूमेगी एक जगह बैठी रहेगी और उसके पैर क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे, और वो बकरी मरेगी। बकरी यानी कि दिन में हमें कम से कम 2 से 3 घंटे उसको क्या करना है, घुमाना है, क्योंकि बकरी क्या है, आलसी होती है, ठीक है। एक जगह बैठी रहेगी तो धूप में बैठी तो वो बैठी रहेगी, उसको ये लगता कि मैं खड़ी होकर पानी भी पी लूँ, नहीं, वो बैठी है तो बैठी रहेगी, और बस वो जितनी ज़्यादा बैठी रहेगी उसके क्या होंगे, जॉइंट जुट जाएंगे, और बकरी फिर क्या आएगी, फिर कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि हमें कंटिन्यू पर डे बकरियों को हमें घुमाना है, प्लस उनके लिए दाना पानी जो है वो हमें घर पर अच्छे से खिलाओ, ठीक है। बाहर जंगल में जैसे कि भाई वो चारा नहीं है तो आप तो घर पर भी उनके लिए चारा खिला सकते हो, परंतु घुमाना बकरियों को जरूर होता है। अगर हमने फार्म के अंदर ही पैक करके रखा तो वो पैक में ही क्या हो जाएंगी बकरियों की, यानी कि ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, घटेंगी बकरी, बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। देखिए बकरी फार्म के अंदर बहुत इनकम है, यानी कि अगर आप ज़्यादा ना, तो अगर आप छोटे से स्टार्ट करोगे ना तो भी बहुत बढ़िया है। और उसके अंदर जो कि बकरी और इसके अंदर बकरा जो जाते हैं किसके ऊपर, यानी कि बॉडी वेट के ऊपर, ठीक है। बॉडी वेट अगर आपने 100 kg बॉडी वेट कर दिया एक बकरे का, तो यानी कि आपका वो बकरा 1 लाख प्लस में जाएगा कीमत उसकी। भैंस भी नहीं मिलेगी इतने में तो, ठीक है, 1 लाख प्लस में बकरी की कीमत हो जाती है अगर हम उसको अच्छे से तैयार करते तो इसके अंदर इनकम बहुत बढ़िया है बकरी फार्म के अंदर। सिर्फ इसमें इतना है, हमें टाइम टीकाकरण करना होता है, ठीक है। साल में यानी कि 4 बार क्या हो गए, वैक्सीनेशन हो गए, क्योंकि 2 बार तो ये हो गए PPR और सिपोक्स गोटपोक्स, और ये क्या कि ET साल में 2 बार, 4 बार वैक्सीनेशन करो। प्लस मौसम चेंज होने के अनुसार, जैसे ही मौसम बदलता है बकरियों के अंदर, ये 3 इंजेक्शन आपको लगाना है। एंड्रो इंजेक्शन, एंड्रोफ्लोक्सासिलिन 5 ml बड़ी बकरी में, इंजेक्शन CPM 2.5 ml, इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स 2.5 ml। ये 3 इंजेक्शन आप टाइम 3 बार लगवा दो। कितने बार, साल में 3 बार। ये भी कब, यानी कि मौसम चेंज होता है उस टाइम, जैसे कि नवंबर के अंदर मौसम चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें निमोनिया की बाबत शिकायत आती है, तो उसमें आपको PPR वैक्सीनेशन करनी है, ठीक है। PPR या तो PPR पहले आपको कर दो, ठीक है, पीछे आप ये इंजेक्शन लगा दो, या फिर पहले आप ये लगा दो, पीछे PPR वैक्सीनेशन लगा दो। तो उन बकरियों में कि मैं क्या नहीं आएगी, यानी कि निमोनिया, खांसी जुकाम जैसी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। 1 फरवरी के अंदर, फरवरी और मार्च के अंदर मौसम चेंज होता है, होली के आसपास में एक बार उस टाइम क्या कर दो, ये ट्रीटमेंट आप वापस कर दो। क्या होता है, मौसम जैसे ही बदलता है, बदलने के अकॉर्डिंग बकरियों में खांसी जुकाम जैसी समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है, निमोनिया की शिकायत होना स्टार्ट यानी कि हो जाती है। प्लस फिर एक बार जैसे ही बरसात ऋतु स्टार्ट होती है,
बरसात ऋतु स्टार्ट होने से पहले एक बार और लगा दो आप, ठीक है। इससे क्या होगा, बकरियों में निमोनिया जो कि सबसे ज़्यादा समस्या आती है, नाक से पानी गिरना प्लस खांसी, ये क्या की 2 समस्या नहीं आएंगी, ठीक है। प्लस 3 से 4 बार क्या कर दो आप, पेट के कीड़ों की दवाई दे दो साल में, डीवर्मिंग। डीवर्मिंग करवा दो साल में 3 से 4 बार बकरियों की, यानी कि आपको बकरियों के लिए आपको 12 दिन टाइम देना है एक साल के अंदर। 12 दिन अलग अलग, हर महीने में एक, यानी कि एक महीने में एक दिन दे दो आप अपने फार्म के लिए, बकरियों के लिए। टाइम देख लो, 3 महीने पहले हमने नेबाबो क्या की थी, डीवर्मिंग करी थी, तो अब 3 महीने पीछे हर 3 महीने में क्या करनी है, हमने डीवर्मिंग करनी है। प्लस टाइम टू टाइम हमें वैक्सीनेशन करना है, प्लस मौसम के अकॉर्डिंग हमें ये 3 इंजेक्शन लगाने हैं, ठीक है। तो बकरियों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कभी भी आप फार्म में फेल नहीं होंगे, ठीक है। फार्म फेल होते हैं बीमारियों के आने की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज होती नहीं है और फिर हम क्या करते हैं, हम फार्म खोल लेते हैं। और फिर क्या है कि जब डॉक्टर बाहर से आता है, अगर वो 5-7 बकरी देखेगा तो 2,500-3,000-4 हज़ार रुपये लेके जाएगा, बन के हमारी बकरी तो मर गई। इनकी 5-7 बकरी देखी, 3-4 हज़ार रुपये वो ले गया, तो इनकी एक बकरी तो गई। 5 दिन आगे 5 बकरियों को वो ले जाएगा, इधर तो वो डॉक्टर ले जाएगा, तो इधर बकरियां भी मरेंगी, तो इनकी डबल नुकसान होता है। इस चक्कर में क्या होता है, फार्म फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको खुद को नॉलेज है हमें, तो हम खुद करेंगे तो उसमें कोई भी समस्या या दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और क्या कि बकरियों का दूध भी बहुत महंगा बिकता है, पता होगा। डेंगू जब इस टाइम प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, उस टाइम बकरियों का दूध मिलता ही नहीं है, कटोरियों में मिलता है, फिर क्या कहते हैं दूध लेता ही नहीं है सर, हमारे हैं, लेते ही नहीं है कोई। क्या नहीं लेते, बकरी का दूध अरे मिलता कहाँ है, लेंगे तो तब। पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर आना, उस टाइम प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, दिवाली से 1-1.5 महीने पहले बीमारी आती है डेंगू वाली, डेंगू मलेरिया, प्लेटलेट्स सब डाउन होती हैं। उस टाइम डेंगू यानी कि पीबीएम पूरा फुल हो जाता है, पीबीएम हॉस्पिटल प्लेटलेट्स। उस टाइम बकरी का दूध मिलता ही नहीं है, कौन ला के दे रहा है पीबीएम के अंदर, बकरी कहाँ, सिटी के अंदर तो है नहीं, कहाँ से लाओ, गाँव में से। अब पीबीएम में से मरीज को छोड़ के कहाँ जाएगा गाँव में, गिलास लेके, हाँ जी बकरी का दूध देना, बकरी का दूध देना, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। क्योंकि क्या होता है, गांव के अंदर बकरियां भाई वो चल जाती हैं दिन में जंगल की ओर, सुबह और शाम मिलती हैं, और सुबह शाम किसी पर जाया नहीं जाता। विशाल सर के हुए थे एक बार, यानी कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी। फिर यहाँ सिटी में एक था, पता है कितना दूध दिया था उसने, इनकी 2 चम्मच नहीं होती अपनी, जो अपनी खाने वाली चम्मच होती है, 2 चम्मच गिनती के लिए उसाओ बन, इतने, इससे क्या होगा, बन के इतना ही दूध मिलेगा, है ही इतना दूध बकरी के नीचे, देगा कहाँ से है। यानी कि एक घूंटी भी नहीं था, पूरा 2 चम्मच थी गिनती की बस, हाँ भाई 15-20 बूंद। मैंने कि इससे अच्छा है क्या, अपना बाबू नारियल पानी पी लो तो ठीक है, कीवी खा लो, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बकरी का दूध मिलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत मिलता है तो महंगा मिलता है। और फिर क्या है कि अब सिटी के अंदर तो क्या की ज़्यादातर बहुत कम 1-1, 2-2 बकरियाँ पालते हैं, तो उनके तो क्या कि इतना दूध होता ही नहीं है, ठीक है। इनके बारे में कुछ पूछना है और? वैसे एक चीज मैं बताऊं, या तो डेयरी वो फार्मिंग या बकरी फार्म, दोनों में से कुछ भी एक चीज करते हो ना, बहुत बढ़िया वो है। क्या होता है, कहता हूँ गाँव में तो क्या होती है कि थोड़ी सी सोच चली जाती है गाँव में लोगों की, कहाँ है बकरियां पाल रखी हैं, हाँ। क्योंकि इसके चक्कर में क्या होता है, यानी कि बकरी फार्म वगैरह नहीं खोलते, ठीक है। क्योंकि अपने आप की शान घट जाएगी, नहीं यार बकरी, अरे फिर हाँ कौन है, बकरी पाल रखी 5-7 एक, ठीक है। डॉक्टर को नहीं कहेगा कोई, क्या होगा, बकरी चरा देने पर, यानी कि उसका बकरी पालना नहीं, हमें वहाँ नाम रखा हुआ अपना बकरी फार्म, क्या चीज़ खोली हुई है, बकरी फार्म खुला हुआ है, तो उसमें थोड़ा क्या कि हाँ भाई सही लगता है। और ये कहेंगे हाँ क्या कर रखे है, बकरियाँ पाल रखी हैं,
तो यानी कि बकरी पालना और बकरी फार्म अलग अलग, यानी कि बकरी डेपो पालना का मतलब हो गया यानी कि हमने खुद ने पाल रखी है, और बकरी डेपो फार्म का मतलब हमने बकरी डेपो फार्म किया हुआ है, यानी कि बड़े स्तर पर हमने बकरी डेपो फार्म खोला हुआ है, हमने वहाँ पर आदमी रखे हुए हैं, वो अपना काम करते हैं। हमें नहीं चरानी बकरी, हमें तो अपना काम करना है। नहीं सर, वो भी डॉक्टरी वाला बकरी रखेंगे तो बोलेगा गरीब है, बकरी रखता है, फार्म होगा तो पैसे वाला है, तभी फार्म। बिल्कुल, क्योंकि नाम बकरी फार्म, ठीक है, ये और एक करके बकरी पालन क्या करके बकरियाँ पाल रखी हैं। बकरियाँ पालना गांव में हम लोग क्यों पीछे, इसीलिए हम नहीं भी पालते, क्योंकि यार गांव में नहीं तो लोगों ने तो सुअर फार्म भी खोले हुए हैं और क्या अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं वो, परंतु हम पाल रहे हैं सुअर पाल रखे हैं। तो यानी कि वहाँ क्या होता है, हम पीछे हो जाते हैं, मच्छी पाल रखी हैं, तो यानी कि एक मच्छी फार्म, ठीक है। तो यानी कि अब एक बाबू कहने का सुनने का तरीका हो जाता है, प्लस क्या कि थोड़ा सा गांव में भी क्या करते हैं लोग, यानी उस चीज़ को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। परंतु जिस टाइम हमारा जो कि धंधा है, बिजनेस है, वो अपना ग्रो कर जाता है, पीछे लोग अपने आप इज्जत देने लगे, नहीं यार बहुत बढ़िया है, क्या 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 करके बकरी फार्म किया हुआ है, फलाने के फार्म पर जाओ, फलाने के वहाँ जाओ, यानी कि पूरी एक अलग पहचान मिल जाती है। परंतु स्टार्टिंग करना बड़ा टेढ़ा काम होता है। अगर स्टार्टिंग हम छोटे से करें तो हम अगर हम ले आए 8-10 बकरी ले आए और उनको हम खा रखेंगे अपने घर के अंदर रखेंगे, तो क्या अरे कोई अभी आगे देखेगा घर के, भैया बकरी पाल रखी है, अभी ये दिन आगे के बकरी बाबू पालने के, ठीक है। परंतु क्या कि घर में ना रख करके अपनी कोई खेत है या कोई अपनी जगह है बाहर, वहाँ उसका एक सिस्टम बनाओ, फिर वहाँ पर क्या है कि नाम लिखो, बकरियाँ लगाने से पहले बकरी फार्म का नाम रखो, ठीक है, बकरी फार्म कौन सा है, ठीक है, जिससे क्या है कि लोग बकरी पालना ना कहें, क्योंकि सब क्या कर रखे, बकरी फार्म खोला हुआ है, ठीक है। पहले आप बकरी ले आए, पीछे आप बकरी फार्म नाम दोगे तो हवा उड़ लेगी गाँव में, ठीक है। तो इस चीज़ का खासकर पर इससे क्या है कि धंधा बहुत बढ़िया है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ टाइम देना है। काम कौन करेंगे, मजदूर करेंगे, ठीक है। और क्या कि ज़्यादातर बकरी में यानी कि वजन के ऊपर बकरियां जाती हैं, वजन तोल के अनुसार, प्लस हाइट लेंथ अच्छी होगी तो बहुत बढ़िया इनकम मिल जाएगी। परंतु क्या है कि गांव में जो बकरियां पालते हैं नॉर्मल आदमी, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पालते हैं देसी बकरी, ठीक है, देसी बकरी, उनकी कोई नस्ल नहीं होती, वो सिर्फ क्या है कि उनकी हाइट लेंथ नहीं होती, ऊपर मई छोटी सी होती है, वो इतनी बड़ी ब्याह जाती है, उतनी बड़ी होती है बस, और उसकी कीमत भी 5-7 हज़ार रुपये होती है। 5-7 हज़ार रुपये में बकरी यानी कि बड़ी बकरी मिलती है। बकरी यानी कि क्या वो करो, कौन सी अपनी कौन सी सिरोही वाली का क्या है कि बॉडी वेट वजन अच्छा होता है, उसकी हाइट लेंथ भी अच्छी होती है, प्लस उसके बकरे नहीं होते, वो भी अष्टपुष्ट और तगड़े होते हैं, तो उनकी कीमत ज़्यादा जाती है, ठीक है। परंतु तो क्या है कि हमें उनके लिए भाई खिलाना पिलाना अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया खिलाओगे तो उनका वजन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब हम ले आए देसी बकरी, उसके लिए खिलाई जाए दिन भर, वो नहीं बढ़ेगी, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। 5-7 हज़ार की तो 5-7 हज़ार की ही रहेगी, वो कितना ही खिला दो चाहे। और अगर वो है सिरोही होगी तो उसके लिए जितना खिलाओगे तो उसका वजन बढ़ेगा तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। प्लस दिक्कत इनमें जो कि बाबू देसी बकरियां में इतना है कि भाई ये बीमार कम होती हैं, और जो कि नस्ल की बकरी होंगी वो बीमार ज़्यादा होती हैं, तो उनमें हमें टीकाकरण टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि उनकी अंदर कीमत भी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि नस्ल भी अच्छी होती है, ठीक है। तो आप करो तो बहुत बढ़िया है। और अपना ये क्या है कि एक साइड बिजनेस हो जाता है, एक साल यानी कि एक बार ला के आप छोड़ दो, यानी कि फार्म के अंदर उनके ऊपर आप ध्यान देते रहो, यानी कोई बकरी के अंदर कोई भी दिक्कत होती है ना, उस टाइम में क्या कर दो, इंजेक्शन लगा दो, कौन सा, ऑक्सी, बस 12 मास टीका तैयार है। वो तो फार्म के अंदर होना चाहिए भाई, हाँ ठीक है। जब भी वो हो ना बकरी चराने वाले होते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं होगा, पता किसको होगा, जो बकरियां चरा रहा है। उनकी कोई बकरी की अभी थोड़ी बहुत दिक्कत लगे, एक का भरिया लगाया चल भाई, और उसको क्या कि एक बार 2-3 दिन के लिए उस झुंड से अलग कर दो, जिस झुंड में वो रह रही है या जंगल की ओर चरने के लिए वो जा रही है, उसको अलग रखो, बाकी को अलग रखो। बीमार बकरियों को झुंड से पहले तुरंत अलग करना है, नहीं तो एक बकरी के अंदर दिक्कत होगी ना, फिर वो फैलती हुई चली जाएगी बाड़ी के अंदर,
ठीक है।